वहीं मथुरा के कुह गांव में डेंगू से मौतों का सिलसिला जारी है और अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। कई परिवार गांव से पलायन कर चुके हैं और ऊर्जा मंत्री ने बीमारी की रोकथाम के लिए डीएम को चिट्ठी लिखी है। बीमारी और मौत के बढ़ते आंकड़ों से लोग परेशान हैं। गांव में सीएमओ पहुंची तो गांव वालों का गुस्सा उन पर ही उतरने लगा। गांव वालों ने हेल्थ विभाग की लचर व्यवस्था और मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया है। मेडिकल टीम से बहस की ये तस्वीर आई मथुरा के कुह गांव से। गांव वालों का आरोप है कि हेल्थ टीम जानलेवा बुखार से बेपरवाह बना हुआ है। गांव वालों के लिए बनाया गया अस्थायी अस्पताल का हाल भी देख लीजिए। स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि हम बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था वहां पर दे रहे हैं और 4 बेड का हॉस्पिटल हमने बनाया है। यह स्थिति उसी 4 बेड के हॉस्पिटल की आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। आप देखिए, यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर है ना कंपाउंडर, यह केवल जो ड्रिप के सिस्टम है वो यहाँ पर लगाकर यह दिखा दिया गया है कि यहाँ पर हमने हॉस्पिटल बना दिया। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सीएमओ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पर रखे हुए हैं, दवा यहाँ पर रखी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं है। यानी पूरी तरह यह साबित होता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह यहाँ बदहाल है। हॉस्पिटल किस लिए बनाया है आपने? उसके बाद गांव वाले और भी आए, किसी को नहीं लिया। उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, वहाँ इलाज करा रहे हैं। यहाँ से ले जाते हैं, एम्बुलेंस ले जाती है, उसके बाद वहाँ कोई उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। उसके बाद वो प्राइवेटों में भाजते हैं। यहाँ भी रिपोर्टें कराते हैं, 2-3 दिन बाद रिपोर्ट आती है। उसके बाद बच्चे की कंडीशन खराब हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है 4थे दिन। गांव में पहुंचे विधायक भी गोल गोल बातें करते नजर आए। सीएम को बता दिया गया है, मैंने अभी मेरी बात हुई थी, सीएम को इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कहीं व्यवस्था होती है तो फिर निश्चित है कि हमें वो बर्दाश्त से बाहर होगी। बात हमने बता चुके हैं उनको। कोई यहाँ नेता आते हैं, अपनी नेतागिरी चमका के वापस चले जाते हैं। जो कोई आता है बस अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, हवाई बात कर रहे हैं और यहाँ को गाँव के लोगों को, हमारे गाँव के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ऊर्जा मंत्री ने भी गांव में हो रही मौत को लेकर संज्ञान लिया। उन्होंने पत्र लिखा है। बेबस गांव वाले बच्चों की हो रही मौत को लेकर गांव से पलायन को मजबूर हैं। धाराजीत सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। तो फिरोजाबाद जिला डेंगू के जहरीले डंक से त्राहिमाम कर रहा है। अस्पताल, क्लिनिक, शहर, गांव, ये सारी जगहें बच्चों की थमती सांसों और उनके माँ बाप की सिसकियों की गवाही दे रही हैं। अफसर कहते हैं कि सब जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन इस ठीक करने के दावों के बीच में ही अब तक 45 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। डेंगू कहर बनकर टूट रहा है। गुरुवार को 4 बच्चों की जान को तेज बुखार और डेंगू ने निगल लिया। फिरोजाबाद के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल आजकल ऐसी ही चीखों से गूंज रहे हैं। माएं सिसक रही हैं, बाप तड़प रहे हैं, बच्चे अपनी माओं की बाहों में दम तोड़ रहे हैं और माओं पर सितम का पहाड़ टूटे जा रहा है। अस्पतालों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक बाप अपने मासूम बच्चे की लाश का बोझ उठाए अस्पताल से बाइक पर ही निकल गया। उसे सरकारी एम्बुलेंस तक मैसर न हुई। कितनी बार बोला था आपने डॉक्टर से? ये भागती रह गए, देखने तक नहीं आता कोई भी। अरे कंपनी का मैं भी आ रहा हूं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेंगू से जूझ रहे 330 मरीज फिरोजाबाद के अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं अब तक 45 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े सरकारी हैं, हकीकत इनसे जुदा भी और भयानक भी हो सकती है। अभी तक 15 गांव में इस बीमारी ने दस्तक दी है। बच्चों को बुखार आना, सर में दर्द होना, फिर कोमा में चले जाना और उनकी प्लेटलेट कम हो जाना, ये इस बीमारी के लक्षण हैं। गांव में चारपाइयों पर बच्चों का इलाज चल रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे इलाज पाकर भी बच ना सके। बच्चा मेरा 30 तारीख को से बुखार आया था, मैंने फिर चेक कराया तो उसे डेंगू पॉजिटिव निकला। फिर मैंने 31 तारीख को 30 को पैरासीटामोल दे दी, 31 को फिर मैं आगरा ले गया श्री कृष्णा हॉस्पिटल में। तो पहली तारीख को खत्म हो गया, उस तक से सफलता मिल नहीं पाई। डॉक्टर ने बोला इसकी जांच कराई, मैंने जांच कराई तो डेंगू पॉजिटिव निकला। फिर मैं बच्चे को एक दिन घर डाला, फिर पैसे का इंतजाम किया 30-40 हज़ार रुपये का। फिर मैं आगरा ले गया सदाशिव हॉस्पिटल में, 2 घंटे इलाज चला, 25,000 रुपये वहाँ खर्च हुआ। उससे पहले मैं खर्च कर चुका था। वहाँ जाके 12:30 बजे करीब लड़का मेरा ख़त्म हो गया। फिरोजाबाद के ककरू क्षेत्र के सैकड़ों लोग बीमार हैं।
यहाँ डेंगू से मरने वालों की तादाद 30 के ऊपर जा पहुंची है। लोग गांव में फैली गंदगी और सरकारी इंतजामों से नाराज हैं। कोई भी अधिकारी और वो नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंगू की शिकायत है। कम से कम 250 से ज़्यादा मरीज गांव में डले हुए हैं और 50 से 60 लोग आगरा प्राइवेट अपना इलाज करा रहे हैं जिनको सुविधा है। प्रशासनिक अमला डेंगू के डंक से लोगों को बचाने के लिए बाकायदा जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन कहीं तो कुछ कमी है जिसे अफसर कभी कबूल नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंगनबाड़ी, सचिव, पटवारी सारे गांव के लोग हैं वो एक अभियान के तहत काम करेंगे जिससे हम उनको सेव कर सकें। और जो माननीय है हमारे जो जिलाधिकारी हैं, सीडीओ साहब, सारे पूरे सरकार के सहयोग से अब अगले कुछ दिनों में इसको कंट्रोल कर देंगे। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद क्षेत्र का आरोज गांव भी अब बेहाल हो चला है। यहाँ बच्चे और बड़े सब में बुखार और डेंगू के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। किसी अनहोनी के डर से यहाँ हर तरफ एक खौफ है, बेबसी है, लाचारी है और गुस्सा है। कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी आते हैं देख के चले जाते हैं। तो बीमारी फैली उसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई ककड़ में कोई काम नहीं हो रहा है। आसपास के क्षेत्रों में हो रहा है, ककड़ में आज तक नहीं हुआ है। गंदा पानी आता है, बिल्कुल गंदगी से परेशान है लोग। यहाँ पे लोग बीमार होते चले जा रहे हैं, बच्चों का मृत्यु दर भी बढ़ रहा है, लेकिन अधिकारी हैं जो अपने काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं। फिरोजाबाद से प्रशांत उपाध्याय, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।